सीएम को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टल गई है। 19 फरवरी को होगी ये विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है जो हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में लगेगी नए सीएम पर मुहर। 20 फरवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण। तो अभी दिल्ली को और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा अपने नए मुख्यमंत्री को लेकर के, और इसको लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कहां पर पेच फंसा है, कहां पर जो है अभी में मंथन का दौर चल रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह जो है वो मुलाकात करेंगे। आज विधायक दल की बैठक होनी थी और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आज की बैठक में जो है कहीं ना कहीं नाम फाइनल हो जाएगा और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस पर मुहर लगा देंगे तो उसके बाद उस नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर हमने इनको चुना है। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहां पर अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है। 19 फरवरी को अब ये विधायक दल की बैठक होगी। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, विधायक दल की बैठक में ही नए सीएम के ऊपर में मुहर लगेगी। और लगातार जब से दिल्ली के अंदर में बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के लिए जो जनादेश है उन्हें मिला है, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री को लेकर के जो है कौन होगा, कयासों का बाजार पूरी तरह से गर्म है। कई नाम हमने आपको बताए थे, कई नाम पे कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, चाहे वो सतीश उपाध्याय की बात हो, दुष्यंत गौतम की बात हो, या फिर बात यहां पर प्रवेश वर्मा की हो, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो है हराया है और बहुत ही कम वक्त में उन्होंने वहां पर अपनी स्ट्रैटेजी के तहत दिखाया कि किस तरह से वो नई दिल्ली की सीट को जीत सकते हैं। और क्या कुछ फैक्टर रहने वाले हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वुमेन फैक्टर रहने वाला है, पूर्वांचली फैक्टर रहने वाला है, या फिर आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं जाट जो है वो भी एक फैक्टर, कास्ट फैक्टर भी यहां पर महत्वपूर्ण है। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपनी संवाददाता आयुषी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है पूरी जानकारी के साथ। आयुषी, अभी दिल्ली की जनता को अपने नए सीएम के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। आखिरकार विधायक दल की बैठक टल क्यों गई? जी बिल्कुल, अभी दिल्ली की जनता को महज 1 या 2 दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक आज होनी थी वो टल गई है। और ऐसे में अब ये है कि उम्मीद है कि 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है और 20 या 21 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण होगी। आपको बता दें, जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में हमने भाजपा की स्ट्रैटेजी देखी है, चाहे वो सबसे आखिरी में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो, चाहे वो चुनाव के आखिरी दिनों में तेजी से चुनावी कैंपेन करना हो, वहीं दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री की बात कर ले तो कई चेहरे जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। 15 नामों की सूची बनाई गई, जिसमें 9 ऐसे नाम को चयनित किए गए हैं और उन्हीं 9 नामों में से मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में उन्हीं 9 नामों को जगह मिलने वाली है। लेकिन ऐसे में वो नाम कौन है और चेहरा कौन होगा, इस पर जो चर्चा है वो आपको आज बिल्कुल आयुषी, आपने यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात की। एक स्ट्रैटेजी तो हमने ये भी देखा है कि आउट ऑफ द ब्लू जाकर के जो चेहरा है वो लेकर के चले आते हैं। क्या वही आउट ऑफ द ब्लू चेहरा खोजने में थोड़ा वक्त लग रहा है? जी देखिए, बीजेपी को पता है कि उनका चेहरा कौन है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी को इसको खोजने में समय लग रहा है। लेकिन अगर बात कर ले स्ट्रैटेजी की, तो बिल्कुल चेहरा वैसा आएगा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। चेहरे बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आएगा। हमने पिछले कई चुनाव में देखा है बीजेपी किस तरीके से चेहरा चुनकर लाती है जिसका उम्मीद कोई नहीं करता है। तो बीजेपी वो पार्टी है जो कद देख के पद नहीं देती है, जो पद देकर किसी का कद बढ़ाती है, और वही स्ट्रैटेजी इस बार दिल्ली में भी नजर आ सकती है। आपको बता दें कि एक नाम और है रविंद्र इंद्रजीत सिंह का। ये बवाना सीट से जीत कर आए हैं और ये दलित चेहरा है, पंजाबी दलित चेहरा है, पहली बार के विधायक हैं और इनका भी नाम उस लिस्ट में शामिल है। और देखिए, देखा जाए तो अभी तक बीजेपी और एनडीए मिलाकर 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, लेकिन कहीं भी दलित चेहरा मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से रविंद्र इंद्रजीत सिंह का जो नाम है वो अभी इस लिस्ट में शामिल है। और ये भी एक चेहरा हो सकता है, क्योंकि भले पहली बार के विधायक हो, लेकिन जिस समाज से ये आते हैं, पंजाबी दलित समाज से ये आते हैं, तो बिल्कुल एक बड़ा चेहरा ये भी हो सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पंजाब और बिहार दोनों को